व्यूअर्स अ वेरी वार्म वेलकम दिस शो में हम कामरान शाहिद। शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो गए, जरदारी साहब गिरफ्तार होने वाले हैं। काश ये होता कि मैं आपको ये बताता कि शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो गए और चीनी का रेट जो है वो 60 रुपये किलो आ गया। शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो गए और सब्जियां जो है वो इस काबिल हो गई कि आम आदमी जो है वो खरीद के अपनी पेट को जो है वो भर सके। काश ये होता कि आज मैं आपको इतला दे रहा होता कि जरदारी साहब गिरफ्तार होने वाले हैं। उनकी तारीख के फ़ौरन बाद जो है ये हुकूमत जो है वो डॉलर का रेट भी नीचे ले आएगी, ये डॉलर महंगाई की शरह को भी नीचे ले आएगी, ये डॉलर घी से लेके दूध से लेके तेल से लेके आम आदमी को बिलो द बेल्ट और बेली पर हिट करने वाली चीज़ें उनको नीचे ले आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। ये गिरफ्तार हो या गिरफ्तार ना हो, पूरी अपोजिशन भी गिरफ्तार हो जाए, इस हुकूमत की जो बादियों नज़र में अब तक की नाअहलियत है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि आज प्राइम मिनिस्टर हाउस में एज यूजुअल कैबिनेट का इजलास हुआ और उसकी जो हाईलाइटिंग खबर थी वो ये थी कि जी नवाज शरीफ को किस तरह वापस लाया जाए। वो ये नहीं थी खबर कि जी चीनी के रेट को किस तरह वापस लाया जाए। वो ये प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट बैठ के गौर व फिक्र नहीं कर रही थी कि जो आटा उसको किस तरह आम आदमी तक दस्तरस तक पहुँचाया जाए, किस तरह आम पेट्रोल को नीचे लाया जाए ताकि लोगों की आम जिंदगी जो है वो इस काबिल हो कि वो जी तो सकें। ये खबर नहीं थी, ये डिस्कशन नहीं थी। ये खबर थी जी नवाज शरीफ को किस तरह वापस लाया जाए। इमरान खान साहब हर चीज़ क्रिकेट के तनाजुर में देखते हैं, कभी टीम के हिसाब से देखते हैं, कभी वेल लेफ्ट के हिसाब से देखते हैं, कभी कहते हैं ये और वो। तो मैं उनको आज सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो जो मैच होता है, जो आप कहते हैं जी 5 दिन का मैच है, अभी पहला दिन है, दूसरा दिन है, देखेंगे 5वें दिन नतीजा क्या आएगा। वो उसको पाकिस्तान को और इस 5 साल को भी अगर यही समझ के खेल रहे हैं कि ये 5 साल जो है वो 5 दिन का मैच है जिसमें 5वें दिन पता चलेगा, तो ये डिफरेंट है। ये 22 करोड़ आवाम का मसला है। ये 11 बंदों की टीम को दूसरी 11 बंदों की टीम से लड़ाने का मसला नहीं है जो 5 दिन में खत्म हो जाएगा। यहाँ तो अगर आप इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि जी 5 साल पूरे होंगे तो 5 डे मैच खत्म होगा, तो उसके बाद तो पता नहीं कितने लोग मर चुके होंगे गुर्बत की वजह से, हुकूमत की नाअहलियत की वजह से, गुर्बत की वजह से, पॉवर्टी की लाइन के नीचे मरने की वजह से। उसका जिम्मेदार कौन है? बड़ा आसान होता है प्राइम मिनिस्टर बनना एज कम्पेयर टू उसका बार उठाना, क्योंकि जिस रियासत मदीना की ये बात करते हैं उसके अंदर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था कि दरिया फरात के किनारे एक जानवर भी प्यास से मर जाए तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। ये 5 डे मैच समझ के खेलते खेलते 5 साल पूरे करते जितने लोग मरेंगे इस गवर्नमेंट की नाअहलियत की वजह से, उसके जिम्मेदार एट द एंड ऑफ द डे ना ये अनइलेक्टेड मावन खसूसियों की लाइन और फौज होगी, ना ये वज़रा होंगे, ना ये एमएलएज होंगे, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब होंगे। तो मैंने कहा उनको ये मैं इतला दे दूँ। अपोजिशन जो है उनका तो खैर हाल अहवाल क्या है कि शहबाज शरीफ साहब के पास अरबों रुपए की उनके जो बेटों की कंपनीज हैं और अपने भी अकाउंट पे ट्रांजैक्शंस हैं, उनका कोई एविडेंस और व्हाट्सएवर नहीं है। और जहां तक बात है मरीम नवाज साहिबा और नून लीग आज का हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कॉल बड़ा जो है वो कोट करे कुफर की हुकूमत और अदल की हुकूमत, तो मैं एक और कॉल बताना चाह रहा हूँ जो उनकी शान में वसल्लम ने बयान किया। हज़रत अली की शान में सही बुखारी में पढ़ा मैंने कि उन्होंने हज़रत अली को जब खैबर के मौके पर अलम दिया तो उन्होंने कहा कि कल अलम दूंगा उसको जो करार होगा और गैर फरार होगा। और गैर फरार से मुराद ये जो जंग से फरार नहीं होता, मफरूर नहीं होता। नवाज शरीफ साहब अदालती हुक्म के मुताबिक इसमें मफरूर है। तो हज़रत अली के कॉल पढ़ने से पहले ऑपोजिशन ज़रा पूरा हिस्ट्री पढ़ लिया करे इस्लाम की, और खिलाफत इस्लाम और रियासत मदीना को कोर्ट करने से पहले प्राइम मिनिस्टर ज़रा अपना अहवाल और अहदाफ सारे देख लिया करें। मेरे साथ इसमें मलिका बुखारी साहब मौजूद है, मियां जावेद लतीफ़ साहब मौजूद हैं, अरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। हम आज एक डिसेंट वॉइस जो है, क्योंकि नून लीग जो है उसके अंदर से भी अब दरारें पड़नी शुरू हो रही हैं। नून लीग का वो बयानिया जो बड़ा हैवी है, जिसके मतलब ये कहा जा रहा है कि जी वो उसका बार जो है पूरी नून लीग ने उठाया हुआ है, किसी ने खामोशी से उठाया हुआ है, किसी ने टॉक शोज में आकर उठाया हुआ है, ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा। आज भी बुज़दार साहब से मुलाकात हुई है PMLN के प्रोविंशियल मेंबर्स की, कल भी PMLN के जो हैं वो प्रोविंशियल मेंबर्स जो है वो नवाज शरीफ साहब के बयानिए से एग्री नज़र नहीं आते। सबसे पहले अगर मैं शुरू करूँ भट्टी साहब, जो मैंने शुरू में बात कही जरा उस पर आपकी राय लेना चाहता हूँ। ये पूरी अपोजिशन को ही बंद कर दे गवर्नमेंट, ये किस तरह जान छुड़ा सकती है अल्लाह के आगे और इस आवाम के आगे कि इसने जानते पूछते हुए देखते आंखों से ना उस माफिया को तोड़ सके, सारी ताकत होने के बावजूद, सारे इदारों की बैक होने के बावजूद, ना ये अस्पताल दे सके, ना ये चीनी दे सके, ना ये आटा, ये कुछ नहीं दे सके अब तक। भट्टी साहब। कामरान भाई, ये वो मेरे ख्याल से रियासत मदीना है जिसमें अगर कुत्ता फरात के किनारे मर जाए तो ये पूछते हैं कि कुत्ता फरात के किनारे लेने क्या गया था। ये वो रियासत मदीना है। काश आप ये कहते, आज हम ये कह रहे होते कि सारे करप्ट गिरफ्तार हो गए हैं,
आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ वाले सारे अंदर हैं। बिजली सस्ती हो गई है, गैस सस्ती हो गई है, दवाइयाँ जो हैं वो इमरान खान साहब बाहर निकले हैं और उन्होंने ऐसा सारों को डंडा दिया है, ऐसा उन्होंने डंडा फेरा है कि दवाइयाँ वो वापस नॉर्मल कीमत पर लाने पर मजबूर हो गए हैं। खाने पीने की अशिया वापस हो गई हैं। बेरोजगारी में कमी आ रही है। पुलिस पटवार का जो रिफॉर्म्स का इनका था वो उस पे अमल दरामद शुरू हो गया है। रज़ाक दाऊद, नदीम बाबर, उस्मान बुजदार और हाशिम जवां बख्त, खुसरू बख्तियार और बाकी सारे जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले लोग हैं या जो नाहिल नालायक लोग हैं, उनको इमरान खान साहब ने सारों को निकाल दिया है। मशीरों अपने और खुद एहतसाबी घर से शुरू हो गई है। मशीरों के असासों पर तलबियां शुरू हो गई हैं। नैब की हवाएं बदल रही हैं। नैब टार्जन बनकर हुकूमत की तरफ भी बढ़ रहा है। BRT, मालम जब्बा और फिर दवाइयां, आटा, लेकिन भट्टी साहब ये सब कुछ तो नहीं हुआ गिरफ्तारियों के बावजूद। अब ये सब कुछ नहीं हुआ। अब मसला ये है कामरान भाई कि एक तरफ ये हैं, दूसरी तरफ देखें वो हैं जो यलगार पाई दोनों के चैंपियन हैं। एक हाथ घुटनों पर, अपोजिशन के बारे में फरमा रहा हूं कि एक हाथ घुटनों पर, दूसरा गिरेबान पर। और जहां काम बन जाए, तरला मिन्नत से काम बन जाए तो वहां चला लेते हैं, और अगर गिरेबान पकड़ने से बन जाए तो वहां चला लेते हैं। सही। अब ये दो बातें बड़ी रिकॉर्ड आजकल बड़ी मिस। एक ये जो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ केस है, ये शायद हकान अब्बासी साहब के दौर में पहली मर्तबा स्टेट बैंक में मशकूक ट्रांजैक्शन अलर्ट आया था, उस पर शुरू हुआ था। और फिर कल जो उसी इस्लामाबाद मुअज़्ज़ज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जमानत कैंसिल की, जिन्होंने उनको पिछली मर्तबा मचल के जमा ना कराने के बावजूद, पेश ना होने के बावजूद जमानत दी। हमजा शहबाज को घर के बेसमेंट में जमानत दी और नवाज शरीफ साहब को 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लंदन जाने की राह हमवार हुई और मरियम नवाज साहबा को इधर से जमानत मिली। अब आप बताएं मुझे ये बताएं, मुझे समझ नहीं आती कि 1999 में 2 करोड़ 90 लाख अगर असासे हों, 2003 में 1 करोड़ 80 लाख हों और अब 8 अरब से ज्यादा हो जाएं, इतना कुछ कहां से आया? कुछ तो बताएं। फिर दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ असासों में 70 गुना इजाफा, सलमान शहबाज के असासों में 8000 गुना इजाफा। ये तो मैं पूछूंगा मियां जावेद लतीफ साहब से, लेकिन भट्टी साहब मुझे एक बात बताएं कि आज भी कैबिनेट मीटिंग का सारा जोर बजाय आम आवाम को रिलीफ देने के मुतालिक कुछ स्ट्रेटजी सोचने के, वो ये था कि नवाज शरीफ को किस तरह वापस लाए, जिसको इन्होंने भेजा है बाहर। तो ये हुकूमत की जो सोच का वो है दायरा, वो नवाज शरीफ और अपोजिशन से बाहर नजर नहीं आता भट्टी साहब। नहीं, मुझे अगर आप इजाजत दें, आपकी इजाजत से मैं 2-3 ये जुमले मुझे मुकम्मल कर लेने दें। दुख की बात है, ये लुटा के खा गए हैं, पता नहीं हमें क्या। और जब मेरे मोहतरम जावेद लतीफ साहब की तरफ जाएं तो उनसे ये सवाल भी पूछें कि क्या इखलाकी तौर पर जमहूरियत में क्या एक अदालती मफरूर या अदालती इश्तिहारी तकरीर फरमा सकता है 54 मिनट्स की? अच्छा, अब वो 32 कंपनियां बनाएगी, 7 कंपनियों में मुबैना तौर पर 7 अरब आए। वो निसार गुल सलमान शहबाज का क्लास फेलो, वो मलक अली अहमद सलमान शहबाज का क्लास फेलो जो CM सेक्रेटेरिएट में मुलाजम थे, उनकी कंपनियां थी। वो मलक मकसूद जो 5 मरले का किराए का घर, 7 अरब की बैंक ट्रांजैक्शन, वो महबूब फेरी वाला, टीटियों वाला, वो मंजूर पापड़ फरोश, वो दुबई की 4 कंपनियां, वो तायर नकवी जो कार जो 55 के मॉडल टाउन से एलीट फोर्स में लाता था। और आखिरी बात आप कहते हैं ना कहा करें, आपकी जिंदगी लंबी, आपकी भी जिंदगी लंबी। और सलमान शहबाज के मुलाजमीन के बैंक अकाउंट, आप मकसूद चपड़ासी के बैंक अकाउंट में 2 अरब 30 करोड़, शबीर क्लर्क के अकाउंट में 1 अरब, राना वसीम के अकाउंट में 24 करोड़, इकरार के अकाउंट में 64 करोड़, तनवीर हक क्लर्क के अकाउंट में 52 करोड़, क्लर्क के अकाउंट में 20 करोड़, तौकीरुद्दीन के अकाउंट में 45 करोड़। ये कहां से आए? ये पूछते हैं, लेकिन इससे अहम सवाल एक और भी है। बिल्कुल ठीक है, मैं पूछता हूं मियां जावेद लतीफ साहब, कहां से आए ये झुमके? किसने दिए ये झुमके? किधर से आए ये झुमके? ये तंजीम साजी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैंने आपको जाने नहीं दिया तंजीम साजी की तरफ। हमने रहना है दिन की रोशनी में ही। मियां साहब, बात ये है कि अभी मैं पढ़ा था, आज देख रहा था, खबर आई थी कि हमारा एक जवान जो शहीद हो गया। हम पाकिस्तानी फौज की इज्जत सबसे इसलिए करते हैं कि हमारे फौजी अपनी जिंदगी देते हैं, और उस इदारे को आप इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिलकर कंट्रोवर्शियल करने जा रहे हैं।
आपके जितनी नैरेटिव नजर आ रहा है, चाहे वो मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं या मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं, वो सारी की सारी फौज के ऊपर, मैं एस्टैब्लिशमेंट यूज नहीं करता, फौज जैसे इदारे के ऊपर अटैक है। क्यों कर रही है इस तरह? ही सिर्फ इसलिए कि आप लोगों ने बचना है अपने केसेस से और रिलीफ नहीं दिया फौज ने। मैं कामरान, बड़ी अच्छी बात की आपने, अच्छा सवाल है, मैं तवक्को रखता हूँ कि हौसले से सुन जी लेंगे। जी सुन रहे हैं आपको। मैं एक बात कहूँ, आपने कहा कि सरहद पर होकर जवान जो शहादत नोश करते हैं वो हमारी हिफाजत करते हैं, रियासत की हिफाजत करते हैं, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, उनको पूरी कौम समेत हम सलाम करते हैं। मसला क्या है? मसला जिसको आप ये कहते हैं कि अगर मैं बात करूं एक मामले खसूसी की कि जिसके बारे में बेशुमार कहानियां आसिम सलीम बाजवा साहब के मुतल्लिक आई, वो तो रिटायर हैं भाई। अगर मैं मामले खसूसी के बारे में बात तो बात ही नहीं कर रहा उसको नहीं, एक सेकंड, आप तो फौज पे अटैक करते हैं ना। मैं आ रहा हूं ना उधर। मैं ये कह रहा हूं कि अगर उस पर मैं बात करूंगा तो आप कहोगे कि अदारे के मुतल्लिक कतन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा। अच्छा, जब मैं बात करता हूं कि आइन कानून की बालादस्ती सुप्रीम है पार्लियामेंट, तो मैं किसी अदारे की हदूद की का तयन या पार्लियामेंट ही चल रही है, पार्लियामेंटेरियन ही लॉ बना बात तो रहे हैं। सुन मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आप क्यों आपको लग रहा है पार्लियामेंट बालादस्त नहीं है? पहले मेरा मुकम्मल सवाल हो जाता, जवाब आपका। चले आप जवाब दे दें। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि नवाज शरीफ ने जो तकरीर की है, आइन कानून से हटकर कोई सवाल किया है, बात किया तो वो बता दें। नहीं, आपने कह दिया स्टेट ओवर स्टेट चल रही है, इस मुल्क के अंदर पार्लियामेंट की बालादस्ती नहीं है, इस मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर कठपुतली है, तो आपने तो पूरे निजाम को ही कह दिया कि ये मजाक है। नहीं, इसमें क्या गलत कह रहे हैं भाई? आप बता दें, आप मुझे ये बताएं कि अगर फौज और हुकूमत मिलके कोई अच्छे काम कर रही है तो वो भी आपको प्रॉब्लम है। जब मेरा प्राइम मिनिस्टर ये कहेगा कि ये अदारा मेरे साथ है, भाई ये अदारा आपका भी है, मेरा भी है, पूरी कौम का है, पूरी रियासत का अदारा है। कल को आप ये कहेंगे कि आला अदलिया जो है वो मेरे साथ खड़ी है, कल को आप पुलिस को कह देंगे, कल को किसी और अदारे के मुतालिक आप कह देंगे। भाई खुदा का खौफ करें, आप अपना वजन खुद उठाएं। आपने अभी इंट्रो में एक बात की थी कि भाई इनकी गिरफ्तारियों से अगर चीनी सस्ती होती है तो वो कर दो, मुझे भी गिरफ्तार कर लो। आटा सस्ता होता है तो आपको गिरफ्तार कर लो, घी सस्ता होता मुझे है तो नहीं, आपको मेरा तो कोई जुर्म नहीं है। आपको गिरफ्तार कर लो, गैस मेरा तो कोई जुर्म नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हो जाए। और अरशाद भट्टी साहब को गिरफ्तार कर ले ताकि पाकिस्तान दुनिया में तन्हाई से निकल जाए। अगर हमारी गिरफ्तारियों से अगर ये काम हो सकता है, एक मिनट भट्टी साहब, आपको जरूरत है किसी की हाथ डालने की? ये नहीं होगा। आप तो रिटायर भी हो जाए, आप पे कोई हाथ ही डाल सकता। भट्टी साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? जी जी जी। मैं भट्टी साहब आपकी खिदमत में सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि जो आपने फरमाया सब कुछ ठीक है, मगर एक कहने की मुझे भी, लेकिन हमारे पास जवाब नहीं है ट्रांजैक्शंस का, हमारे पास जवाब BTTs का। एक सेकंड, आप शरीफ फैमिली से पूछते हो कि आपके एसेट कहां से बने जी, जो पाकिस्तान बनने से पहले की कारोबारी फैमिली। एक सेकंड। अच्छा चले। आप करोड़ों का टैक्स देने वालों को पूछते हो कि आपका रहन सहन मुताबिकत नहीं रखता आपके कारोबार से। आप उस बंदे से नहीं पूछते जिसने पिछले 40 साल से 3 लाख रुपया टैक्स दिया है और 300 कनाल के घर में रहता है। एक मेरी बात सुने, एक मेरी बात सुने सर, आपसे डायलॉग आपसी हो रहा है। मैं अभी मलिका साहबा के पास नहीं जा रहा, उनसे पूछे या ना पूछे ये एक अलग डिबेट है कि जी वो जो 3 लाख तनख्वाह ले रहा है उससे क्यों नहीं पूछ रहे। उससे ये कहां साबित होता है कि आपसे ना पूछा जाए या आपके पास सारे जवाब आ गए उन अरबों रुपए की टीटीस के जो रमजान शुक्र मिल के मुलाजमों से ट्रांसफर हुई हैं, कहीं शहबाज शरीफ साहब, कहीं उनकी बीवी, कहीं उनके बेटों के अकाउंट्स में, वो कहां जस्टिफाई होता है सर? वैसे कि अगर हम 3 लाख वाले से नहीं पूछ रहे। वैसे कामरान जी माफी चाहता हूं, पूरे पाकिस्तान का कोई कारोबारी बंदा बताओ टीटी लगवाता है या नहीं? एक सेकंड रुक जाए। चले आप बोल लें, हौसला कर लें थोड़ा सा। हाँ जी। मैं स्टाइल वो अपनाने लगा हूं अरशाद भट्टी साहब वाला। अल्लाह खैर करे। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या जुर्म है टीटी लगवाना? नंबर 1। और नहीं, क्या मैं बताता हूं जुर्म क्या है। एक सेकंड, जुर्म नहीं है, आपने सवाल पूछा ना। आप रेफरेंस दायर कर लेते हैं, रेफरेंस दायर करने के बाद आपने क्या अब सुन ले सर, मैं अब जा रहा हूं बुखारी साहब के पास, काफी टाइम हो, लेकिन मैं आपको बता दूं अगले उस हिस्से में आप जवाब दे दीजिएगा। लेकिन अगर जुर्म ये है सर, सुन ले, जुर्म ये नहीं है कि टीटी किसी की आ रही, टीटी मेरी भी आ सकती है, आपकी भी आ सकती है।
टीटी जिन लोगों के अकाउंट्स के अंदर जारी है और पूरा एक चेन नेटवर्क चल रहा है, पता कि पहले वो यहां से जा रहे हैं अरबों रुपए, फिर वो वापस आ रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के दौर में ये लॉ बना दिया गया था 1990 की दिहाई में कि जी बाहर से रकम आएगी उसका पूछा नहीं जाएगा। उसके बाद वो जिन लोगों के अकाउंट्स में आ रहे हैं यार, वो आप लोगों के लीडरान की कंपनी के मामूली मुलाजिम हैं, अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। आपने मेरा वक्त लिया है, मैं भी आपका थोड़ा सा वक्त नहीं, इसका जवाब इलेक्शन दे देना अभी थोड़ी देर में। इकट्ठा जी ले लें। जी मैं ये कहता हूं कि आपने एक बात की थी कि मफरूर नवाज शरीफ, हाँ जी, अदालत ने करार दिया है, एक सेकंड ना, अदालत ने करार दिया। क्या इमरान खान साहब जो थे अदालत के इश्तिहारी नहीं थे? जी थे, और थे तो आला अदलिया में पेश। तो इमरान खान ने तो जो जिंदगी में, एक मिनट, इमरान खान ने जिंदगी में जो गंद की, आपने भी वो गंद करके मुकाबला कर रहे हैं। और जो आप आज की कैबिनेट की मीटिंग का हवाला दे रहे थे, मुझे ये बताएं, मैं उनसे पूछता हूं। उन्होंने एक कमेटी बनाई है, कामरान शाहिद साहब जी जी आपसे बात करने के लिए। उन्होंने कहा है कि जो बयानिया, जो अवाम की आवाज है उसको दबाने के लिए ये कमेटी। मलिका साहिबा बात ये, एक तो ये जवाब दे दीजिएगा, इस बात का जरूर जवाब दे दें कि कल परसों तरसों से नवाज शरीफ साहब जब से उन्होंने खिताब किया, फिर कल मरियम नवाज साहिबा और आज मियां जावेद लतीफ साहब भी, ये सब लोग यही बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने बेसिकली, इमरान खान साहब ने बेसिकली बुजदिली दिखाई, अपनी सारी पावर जो है, पार्लियामेंट की सारी पावर, प्राइम मिनिस्टर की सारी पावर किसी और को दे दी। इस वजह से अब हमने जमहूरियत को बचाना है। ये मूवमेंट ना इनकी करप्शन बचाने के लिए बकौल इनके, ना ये शहबाज शरीफ को छुड़ाने के लिए, नवाज शरीफ को बुलाने के लिए। ये जो वो मरियम नवाज साहब ने जिसे कल कहा कि जो बुजदिली दिखाई है प्राइम मिनिस्टर ने कि अपनी सारी पावर किसी और को दे दी, वो पावर वापस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वापस पार्लियामेंट में लाने के लिए मूवमेंट चलाई जा रही है के लिए। तो आपको क्या एतराज है इस पे? जी देखिए, पहली बात तो कामरान, थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये कि आपने हुकूमत के जो इकदाम हैं उनके ऊपर कड़ी तनकीद की, भट्टी साहब ने भी बात की, और ये आपका इख्तियार है और ज़रूर कीजिए। हुकूमत वक्त को मौका दीजिए कि हम भी अपना बयानिया आपके सामने पेश करें, आपको बताएं कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2 साल से पाकिस्तान की जो आवाम है, जो अपनी मैनिफेस्टो कमिटमेंट्स हैं, उनकी सही तरीके से तर्जुमानी कर रहे हैं और आवाम की ख्वाहिशात के ऊपर पूरे उतर रहे हैं। जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है, आपने इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में बात की। देखें, बात यह है कि इमरान खान साहब जैसे लीड करते हैं, आई थिंक मैंने सियासत में बहुत सारे लोग देखे हैं, लेकिन वो मुनफरिद तरीके से लीड करते हैं, बिकॉज वो कंपैशन से लीड करते हैं, वो एहसास से लीड करते हैं, और उनका ये कंपैशन और एहसास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी पॉलिसीज के अंदर नुमाया होता है। अगर आप एहसास प्रोग्राम को देखें, आप हमारे कोरोना से जो वबा के लड़ने के अंदाज, प्लीज मेरे सवाल पे आ जाए, देखें किस तरह हमने कोरोना की वबा मेरे सवाल पे आ जाए। बिल्कुल ठीक है, आवाम को, मैं भी कोई टेस्ट नहीं कर रहा आपको। जी आप सुन लीजिए, बिल्कुल। और उसके अलावा मईशत से हमारी जो जंग है, जिस तरह हमने पाकिस्तान की गरीब आवाम को वबा से बचाया, जो हमारी पॉलिसीज का अजरा है, जो हमारा नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है, जो एहसास प्रोग्राम है, वो सब पाकिस्तान की गरीब और सबसे कमजोर तबके को वबा से बचाने के लिए, मुश्किलात से बचाने के लिए। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात ये कि देखिए, ये बार बार देखें, कल आपने क्या देखा और आज आपने जो बयानिया देखा, पाकिस्तान के एक एक्स मुंतखब वजीर आजम थे जिनको पाकिस्तान की आला अदालत ने नाअहल डिक्लेयर किया, वो मुजरिम है, नाअहल है, और क्या कहते हैं आज पाकिस्तान के एक पॉलिटिकल पार्टी को, मेन स्ट्रीम जमहूरी जमात को, कि आप पाकिस्तान के अहम इदारे, पाकिस्तान की फौज से मुलाकात नहीं करेंगे, किसी इदारे से मुलाकात नहीं करेंगे मुझसे पूछे बगैर। जो इनका ये सारा बयानिया है कामरान, ये हिंदुस्तान के अखबारों की जीनत बना है। ये जो बात आप स्टेट अबव द स्टेट की कर रहे हैं कामरान, ये हिंदुस्तान टाइम्स में शाया हुआ है। हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा गया है कि पाकिस्तान की आर्मी इज अ स्टेट अबव द स्टेट। तो इनकी जंग जो है, ये जो इनका सारा बयानिया है, जो इनका ये सारा एपीसी का मुद्दा है, ये तो एहतसाब से बचने के लिए है और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ है, खुसूसन पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, उनके खिलाफ जंग का ऐलान है। ये हर इदारा जो इनके इख्तियार में नहीं आता उसको मुतनाज़ा। अच्छा, लेकिन मुझे सवाल का जवाब देना, जो कल मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि हम कानून की बालादस्ती के लिए, इमरान खान साहब ने बुज़दिली दिखा के इख्तियार जो है वो किसी और को दे दिया, इसके लिए मूवमेंट चला रहे, ना कि अपने लिए। इसको क्या रिस्पॉन्ड किसा करते हैं आप? देखिए कामरान, ये तो पाकिस्तान की सारी आवाम के सामने आया है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये जो लीडरान आज स्टीयरिंग कमेटी में अपना बयानिया पेश कर रहे थे, ये नैब ज़दा हैं, ये इश्तिहारी हैं, ये सारे पाकिस्तान की आवाम के मुजरिम हैं। ये हमें बता रहे हैं कि हम पाकिस्तान की आवाम के हकूक के लिए, पाकिस्तान की
जंग लड़ रहे हैं। देखिए ये अपने आप को एहतसाब से बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। एक केस का एग्जाम्पल ले लें, शहबाज शरीफ की सिर्फ बात कर लें। आज तक उन्होंने इदारों को मुतनाज़ा बनाया अपनी भतीजी के साथ मिलकर, लेकिन पाकिस्तान की अदालत तो एक दफा नहीं बताया कि उनके अकाउंट में 1.5 अरब की टीटीस कैसे लगी। उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को ये नहीं बताया कि उनके मुलाजमीन के नाम के ऊपर पैसे क्यों आए, एक बीवी के नाम से दूसरी बीवी के नाम के ऊपर पैसे कैसे गए। तो ये सारे सवालात के जवाब बात नहीं दिए, लेकिन इदारों को मुतनाज़ा बनाया। मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी अब हम तो कहते हैं, जी मैं वो आपकी बात आ गई, लेकिन लास्ट बात हम तो कहते हैं कि इदारा एक मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी डिसेंट वॉइसेस आ रही हैं। कामरान देखें, जी मैं आप ये तो कह रहा नहीं हूं। है। देखिए हम कह रहे हैं कि लास्ट पॉइंट कि एक इदारा है, उससे डिसेंट पे आ जाते हैं। देखिए एक इदारा है पाकिस्तान की फौज, हम कहते हैं हम उनके साथ एक पेज पे, हम ये भी कहते हैं कि हम उनको सलाम पेश करते हैं। हम इसलिए ये कहते हैं क्योंकि क्या तकलीफ क्या है यार आपको? पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, देखिए फौज अगर हुकूमत एक पेज पे तो क्या प्रॉब्लम है? आप आज तक एक मिनट मिलेगा साहब, आप आज तक फौज के साथ नहीं एक पेज पे आ सके, आपने हमेशा पंगा लिया, कन्फ्रंटेशन की, उसके बाद जो नतीजे भी हुए उसको बता रहा। आप क्यों जलते हैं? आप क्यों, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो हमने लोगों को मना किया है कि कोई फौज से, अदारे से नहीं मिलेगा, जब इनके तर्जमानों की फौज ये बात करती है कि ये रातों को रिलीफ लेने के लिए मिलते हैं, तो आप मिलते रहे? एक सेकंड ना, इसीलिए सब पर पाबंदी लगाई गई है कि दिन की रोशनी में किसी कौमी इशू पर जिस बात ये मियां साहब, मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, मेरी बात सुन लें। मसला बताऊं क्या है, आपकी लीडरशिप जो है, मेरे दिल में तो राज है, आपकी लीडरशिप रिक्वेस्टें करती रही है वहां बैठ के कि जनाब हमजा शहबाज शरीफ को बाहर निकाल दें, जनाब ये टीटी का मसला, बस टैक्स का मसला है, ये मसला है। लेकिन अब वो जब वहां से उन्होंने कहा जी हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो कोर्ट में केस है, अब आपने ये लामिया निकाल दिया कि जी अब आप अगर तर्जमानों की आप बात करते हैं ना, तर्जमान नहीं, आपकी लीडरशिप मिलती अच्छा नहीं है। एक सेकंड ना, अगर तर्जमान ये बात जो कुछ कर रहे हैं कोई और बात दूसरा फ्रीक करने लगा ना, तो बात बड़ी दूर चली जाएगी। ये बात मुनासिब नहीं है। दूसरे पहले फ्रीक ने बताया नहीं कि आप लोग क्या कहते हैं। एक फ्रीक अगर बात करेगा तो दूसरा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद एक आपकी पार्टी में से एक डिसेंट वॉइस है, वो भी आप सुन लें और आप मुझे आप बताइए कि आप उनके साथ हैं या उनके साथ नहीं है। एक ब्रेक लूंगा जी। व्यूअर्स, PMLN के मुअत्तल रुकन मियां जलील अहमद शरकपुरी, रुकन पंजाब असेंबली मौजूद है, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब की तकरीर के ऊपर बड़ी तनकीद की थी। शरकपुरी साहब, बहुत वार्म वेलकम आपको शो में। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। शरकपुरी साहब, आपने PMLN की टिकट पे जो है इलेक्शन ऑब्वियसली लड़ा, नवाज शरीफ साहब आपके कायद हैं या थे। अब आपने उनके बयानिया के ऊपर जो तनकीद की है वो नून लीग को समझ नहीं आ रही और आपको इसलिए मुअत्तल भी कर दिया गया है। ऐसी कौन सी बात है जो नवाज शरीफ ने नहीं की है? ये तो उनका 99 से मौकफ है जो वो देते आ रहे हैं। जी कामरान साहब, पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ साहब आज भी हमारे कायद हैं, काबिल एहतराम हैं जी, और लाखों पाकिस्तान के लोग उनसे दिल की था गहराइयों से मोहब्बत करते हैं। और मेरा देखें, मैं तो ज़्यादा इतना मीडिया पे आता नहीं हूँ, आपको पता है, लेकिन बाई चांस एक साथी ने सवाल किया कि मियाँ साहब ने जो बयान दिया है आपकी क्या ओपिनियन है, तो मैंने कहा कि वो मुनासिब नहीं था, मियाँ साहब को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। तो वो बात हाईलाइट हो गई और सब ने पूछना शुरू किया। तो वो बात तो देखिए मैंने वो की जो एक जेन्युइन है, और मैं समझता हूँ हमारे कायद हैं, हमारे लीडर हैं, उन्हें गुस्से के अंदाज में इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी जिससे दुश्मन फ़ायदा उठा सके, हिंदू लाभी फायदा उठाए, यहूदी लाभी फायदा उठाए, और पाकिस्तान के आपने और दूसरे एमपीएस ने जो है आपने और दूसरे एमपीएस ने आज बुजदार साहब से भी जो है मुलाकात की है, तो ये भी पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। वो गवर्नमेंट है, आप अपोजिशन है। कोई पार्टी डिसिप्लिन में ये नहीं लिखा कि चीफ मिनिस्टर को हमने नहीं मिलना। वो हमारे एक ऑनरेबल मेंबर हैं मौलाना गयासुद्दीन साहब, उनके इलाके के डीपीओ ने उनके बेटे के खिलाफ झूठे पर्चे बनाए, उनके घर में रेड किया, 5 दफा एमपीए बने हैं। ठीक है, और एक मस्जिद। अच्छा, मुझे अब एक बात बताइए, बिल्कुल ठीक है सर, एक बात बताइए कि नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं उनके साथ ज्यादती हुई है, उनको सियासी केसेस के जरिए फारिग किया गया है। अभी वो कल जो है वो मुबैना वीडियो भी शायद दिखाया उस जज अरशद मलिक की, जिसने कहा कि जी मुझे ब्लैकमेल करके नवाज शरीफ साहब के खिलाफ गवाही दिलवाई गई। तो इन तमाम चीजों पर आप एग्री करते हैं नवाज शरीफ साहब के नैरेटिव से, कि आप इस पर भी एग्री नहीं करते कि उनको ज्यादती करके निकाला गया, या आप समझते हैं सही हुआ उनके साथ, उन्होंने करप्शन की थी, कोर्ट का फैसला सही हुआ और वो सही निकाले गए? उस पर आपका क्या टेक है? देखिए मेरी जो ओपिनियन है, मैं जाती तौर पे एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ये समझता हूं कि वजीर आजम पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टरशिप से निकालने के लिए
अदालतों के पास अख्तियार नहीं होने चाहिए। अच्छा, ये अख्तियार अवाम के पास हैं और ये अख्तियार पार्लियामेंट के पास है। चलो जी, बात ही और खत्म हो दूसरे गई। नंबर पे जो नैब है जो कुछ कर रही है, कभी किसी तो नवाज शरीफ साहब के जो फौज का बयानिया, आप सिर्फ उसके खिलाफ हैं, बाकी आप नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं और इस मूवमेंट में भी चलेंगे साथ। अगर ये जो बिल्कुल नवाज शरीफ के साथ, नवाज शरीफ बहुत शुक्रिया शरीफपुरी साहब, ये आपने बड़ी गजब की बातें की जनाब। ये फौज के खिलाफ बातें करना छोड़ दें बस, बाकी देखें आपकी पार्टी इंटैक्ट है, बड़े बड़े मुश्किल हालात में भी नहीं टूटी। और दूसरा सवाल मेरा ये है मियां जावेद लतीफ साहब कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब भी अंदर चले गए, प्रेसिडेंट जो है, नवाज शरीफ साहब बाहर है, कौन कायम मुकाम सदर कौन है आपका? कुछ मैं दो आपके सवाल हैं, पहला मैं अगर इजाजत दे दें तो वो मैं बात कर लूं क्विकली। बात सीधी सी है कि ये साहब जो बात कर रहे थे, इनके इल्म कि आज के प्राइम मिनिस्टर ने क्या एतराफ किया था कि अलकायदा को हमने तरबियत दी है। अमेरिका में जाके किया था वो। क्या इन्होंने ईरान में बैठकर नहीं कहा था कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल हुई ईरान के खिलाफ? ये तो आप मलिका सवाल करें ना। नहीं, मैं इसलिए इनसे सवाल करना चाहता हूं, क्या इंडिया में बैठकर उन्होंने अपने अदालत वो चले गए ना। अच्छा, अब मेरे सवाल, अब कायम मुकाम सदर कौन है आपका? कोई कायम मुकाम सदर कौन है? देखिए, जहां तक आपका ये कहना है कि कायम मुकाम कौन है, तो कायम मुकाम भी वही है और कायद भी वही है। कौन? नवाज शरीफ लीड करेंगे इस साल इंग्लैंड से। यस, बिल्कुल। और नवाज शरीफ जिसके जुम्मे जो ड्यूटी लगाएंगे पार्टी के अंदर से, वो कराची तो मरियम नवाज का तो पावर इन्फ्लुएंस बढ़ गया होगा, चाचा जी भी अंदर हैं, वालिद साहब के साथ वो इस तरह हैं, एक पेज पे हैं, तो अब तो मरियम नवाज ही होंगी आपकी पार्टी लीड। नहीं, मैं एक आपको अर्ज कर दूं, पार्टी का अपना एक डिसिप्लिन है। नहीं, वो तो है। मैं अर्ज करने जी दें। जी, मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर दूं कि ये पहले मैं आपको कह चुका हूं कि कराची का हो या राजनपुर का कोई वर्कर हो, नवाज शरीफ जिसके जुम्मे कोई ड्यूटी लगाएंगे वही मरियम नवाज बन जाएगा। तो मलिका साहब और भट्टी साहब को जाऊंगा। मलिका साहब, आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? मरियम नवाज के हाथ में अब मेरे हिसाब से क़यादत आ चुकी है। अब आप हंस रही हैं इस बात में, मैं बड़ा सीरियस सवाल कर रहा हूं। वो जो पीडीएमए वगैरह उसकी भी करेंगे, और दूसरा चैलेंज साथ मौलाना फजल रहमान का है। उन्होंने तो कहा मैंने छोड़ना कोई नहीं इस गवर्नमेंट को, जो रास्ते में आएगा उड़ा दूंगा मैं। जी देखिए कामरान जी कामरान, देखिए पहली बात तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कभी मुजरिमों से, इश्तिहारियों से और ऐसे लोग जो आवाम के पैसे के जामिन हों और चोरी की हो, उनसे डर नहीं लगता। मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक मुजरिम है, और पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के एक फैसले के मुताबिक वो सियासी एक्टिविटीज़ में मुतहर्रिक भी नहीं हो सकती। तो इनकी जो पार्टी है वो सख्त मुश्किलात का शिकार होगी आने वाले दिनों में। और मुझे तो हैरत है कि जावेद लतीफ़ साहब खुद मेंबरान पार्लियामेंट है, लेकिन आला अदालत के फैसले का भी एहतराम नहीं करते, और ये भी नहीं जानते कि जुल्फिकार भुट्टा के केस में आला अदालत कह चुके हैं कि जो शख्स नाअहल हो और सादिक और अमीन ना हो तो पाकिस्तान की किसी भी जमहूरी पार्टी की क़यादत नहीं कर सकता। तो मैं नहीं जानती कि मेंबरान पार्लियामेंट होते हुए पाकिस्तान के कानून को किस तरह। भाई, इनके तो इमाम है नवाज शरीफ, छोड़े आप, क्या आप क़यादत की बात कर रही हैं? दिल से नहीं निकाल सकेंगे आप, दिल से नहीं निकाल सकते मोहब्बत को। मोहब्बत अगर आ जाए, हाँ जी, नहीं, इनका जवाब भट्टी साहब के पास जाना। कामरान, मैं आपकी बातों से जेन्युइनली एग्री नहीं करती, लेकिन बात यह है, आपकी बातों से जेन्युइनली एग्री नहीं करती, लेकिन बात यह है कि आपने ये बात ठीक है कि भतीजी ने चाचा की सियासत खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि मेरे वो तो कोर्ट के फैसले ने की है, मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने खत्म कर दी। मैंने ये कहा, आप देखें ना, आप एक लॉयर की तरह ना अपने अल्फाज डाल दिए आपने। जी, मैंने ये कहा कि उनके जाने की वजह से शहबाज शरीफ के पावर हो गई। जी बिल्कुल ठीक है, जल्दी बोले। भतीजी कल काफी खुश लग रही थी। हाँ, वो खुश है। चाचा की जो सियासत है उसका खात्मा कल कर दिया। वो कह रहे इश्तिहारियों से, मुजरिमों से, मुजरिमों से नहीं। दो मैं इनकी बातों का जवाब देना चाहता हूं, एक सेकंड के लिए यार। मैं कहीं भागा जा रहा हूँ? नहीं, भागे तो नहीं जा रहे आप, आप नहीं जा रहे मुझे, मगर मैं आपको ये कामरान साहब बताऊं कि किस की आप बात की। एक दूसरा मुझे ये बताएं कि ये कहते हैं कि जनाब पार्टी हाईजैक कर ली। ओ भाई, ये बात तो हम 25-30 साल से सुन रहे हैं। सही है। मगर बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर हम असूली मौकफ की बात करते हैं, आइन कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, तो कहते हैं कि ये अदारे से लड़ते हैं। भट्टी साहब, बात ये है, मैं जब गवर्नमेंट का आर्गुमेंट सुनता हूं इनसे अच्छे लोग नजर नहीं आते, जब मैं इनका आर्गुमेंट सुनता हूं इनसे मजलूम नजर नहीं आते ऑपोजिशन से, करूं तो क्या करूं? भट्टी साहब, सवाल ये है, कल नवाज शरीफ साहब वीडियो शायद दिखा दे, लंदन से वो लीड करेंगे, पाकिस्तान में मरियम नवाज लीड करेंगी, ये दोनों और प्लस मौलाना फजल रहमान, कितना बड़ा खतरा है इस गवर्नमेंट के लिए?
भट्टी साहब, अल्लाह ही रहम करे जी, अल्लाह ही करम फरमाए कि एक लंदन में बैठ के हमारे मसाइल पे परेशान है और एक कोयटा में जलसा हो रहा है, वहाँ अल्लाह ही फजल करे। अल्लाह हर पाकिस्तानी को लंदन का वीज़ा दे और एवन फील्ड दे कि वहाँ बैठ के वो फिर बाकी पाकिस्तानियों के बारे में ये सोचा करे। अब असूली मौक़िफ़ आइन की आइन की पासदारी। अच्छा, ये इमरान खान साहब अगर मेरी आप बात सुन रहे हैं, इमरान खान साहब अगर मेरी बात ये सुन रहे हैं, 150 कनाल मियां जवेद लतीफ़ मेरे नानके पिंड को दे दे, मेरी जान छुड़वा दें ताकि ये इससे आगे ठीक है। अच्छा सर, आप बताए ना मरियम नवाज की वजह से थरथरी इधर मची हुई हुकूमत में, ये बता मौलाना फजल रहमान के 2 लीथल कॉम्बिनेशन पॉलिटिक्स के। अल्लाह माफ करे, ये ना जाएं, ये इनका तरीका कार है, ये इनका जुगाड़ है, ये इनका शॉर्टकट है, ये इनका वारदात, ये इनकी वारदात है। ये कब की, अब तो इतबार ही कोई नहीं रहा। ये जब कौल एतजाज हसन साहब जब सीटी बजती है ये पीछे से नहीं होते, सलाम फेरें ये गायब हो चुके होते हैं। ये सब हमेशा, मैंने पहले आपके आखिरी प्रोग्राम में भी कहा था, मरियम नवाज भी डटी हुई है, मौलाना भी एडमेंट है। भट्टी साहब किसकी बात कर रहे हैं? शहबाज शरीफ की बात नहीं कर रहा मैं मरियम नवाज और फौलाना फजल रहमान की बात कर रहा हूं। शहबाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहा मैं, शहबाज शरीफ से। अच्छा, शहबाज शरीफ से याद आया कि कल उन्होंने दरखास्त वापस ले ली थी जमानत की, वो ये रिकॉर्ड की दरस्तगी के लिए कि जो ही अनाउंस होने लगा उन्होंने दरखास्त वापस ले ली और उनको शायद पता था कि आगे हालात क्या होने वाले हैं, लिहाजा नायब के पास बैठ के आराम से यार उनका बुरा टाइम चल रहा है, आगे चले। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये अच्छा भट्टी साहब, अल्लाह उनकी मुश्किलें अच्छा भट्टी साहब, एक सवाल ऐसा जिसका जवाब पूरे पाकिस्तान में आप ही दे सकते हैं, मेरी बात तो सुन लें। क्या इनको अलाउ होगा आगे लॉन्ग टाइम तक अलाउ होगा पाकिस्तान की तरफ से? अब ये जवाब जरा सवाल समझ लीजिएगा मेरा, ये आप ही जवाब दे सकते हैं। क्या इनको अलाउ होगा मरियम नवाज साहबा को, मौलाना फजल रहमान साहब को और नवाज शरीफ साहब को जो बयानी ये नशर कर रहे हैं मीडिया के ऊपर, कब तक अलाउ होगा इनके ऊपर? कब पाबंदी लग जाएगी इनके ऊपर इल्ताफ हुसैन की तरह? ये भी बता दें जरा, इसका जवाब तो इनको ही पता है। भट्टी साहब ये भी पूछ लें कि क्या गलत क्या कह रहे हैं भाई? अब चले यार ये बता दें गलत क्या कह रहे हैं भट्टी साहब, चले सारी बात छोड़े, आज इनकी गलती इनके मुंह पे बताएं आप। अच्छा, मुंह पे मारे नहीं, मुंह पे बताएं। अच्छा, थोड़े दिल ही चल रहे हैं, मुंह से आ रही है गेंद बज रही है, बता दें बस, बताएं जी, बताएं इनके मुंह पे बताएं। अगर नवाज शरीफ साहब की तकरीर से नवाज शरीफ साहब को निकाल दिया जाए तो 80% बातों से तो मैं इत्तेफाक करता हूं, लेकिन बात यह है कि इतना कौन कह रहा है, क्या कह रहा है? लेकिन वो 20% ही है ना स्टेट ओवर स्टेट। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे मियां जवेद। अच्छा मियां साहब एक बात तो बताएं, वो वाकई ये मैं तो नहीं मानता इस बात को, मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानता और मैं बिल्कुल भी नहीं पूछना चाहता था। ये वाकई जब पत्थर लाए थे, ये मेरे भाई लाया था पत्थर वहां से, ये सुने शेखपुरी पक्क कौन सा भाई? अच्छा, मेरा कोई तलक खराब है, मेरे ते नानके पिंड में पॉइंट आ गया। मलिका साहब के पास जाऊंगा यार, ये जो आप लोग आपस में ताल्लुकात नहीं सही अच्छे ताल्लुकात, मगर भट्टी साहब ये सिर्फ बता दें, आज कामरान शाहिद साहब को ये कहते हैं कि ये कल को भी टीवी दिखाएंगे, मीडिया दिखाएगा नवाज शरीफ के बयानिए को, हमें सिर्फ ये बता दें क्यों नहीं दिखाएगा और किस बात और नहीं, एक अगर आइन और असूल की पासदारी करने वाला और हमें सबक सिखाने वाला अगर वापस आके आइन और पासदारी के लिए कोर्ट को इज्जत दे वोट की बजाय, तो मैं हक आपके पीछे खड़ा हूं। इंतजार करें भट्टी साहब, इंतजार करें, वो आ रहा है, अगर इंतजार करने वो आ रहा है और ये फिर आ रहा है, मलिका साहब ये हौसला करने आ रहा है। भट्टी साहब की सुनने क्या कह रहे हैं? आ रहा है जी, आ रहा है, देखो कौन आया, आ रहा है जी, मलिका साहब ये हो रहा है। मुझे ये बता दीजिए, कल नवाज शरीफ साहब बड़ा कौम से खिताब कर रहे हैं और वो वीडियो भी दिखाने लगे जिसके अंदर वो मुबैना वीडियो जिसके अंदर वो जज साहब जो है वो मान रहे हैं कॉन्फेशन कि जी मैं तो ब्लैक, मैंने आपके खिलाफ फैसला दिया। तो आप भी लॉयर हैं और आप माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त लॉयर हैं, आप लॉ डिपार्टमेंट में भी काम कर रही हैं, लेजिस्लेशन के लिए भी काम कर रही हैं। आपको लगता है कि अगर एक जज जो है उसकी वीडियो इस तरह की आ जाए और जिसको निकाला भी जा चुका है, उसकी एक वीडियो साबित भी हो चुकी है फॉरेंसिक ऑडिट के बाद, तो जो ये नवाज शरीफ साहब की पार्टी मुतालबा कर रही है, एज अ लॉयर बताइए एक ऐसे जज के फैसले की क्या अहमियत रह जाएगी नवाज शरीफ के खिलाफ? जो जज ब्लैकमेल हुआ, एतराफ कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज किया जस्टिस उसने।
जी देखिए, पहली बात तो ये कि अगर मरियम नवाज शरीफ जिस वीडियो की बात कर रही हैं उस वीडियो की तशहीर उनके वालिद करते हैं, अगर मरियम नवाज शरीफ वो वीडियो पाकिस्तान की अदालत के अंदर पेश कर दें तो आला अदालत के फैसले के मुताबिक जो पैराहे तय है वो खुद कंटेम्प्ट के ज़िम्रे में आती हैं, बिकॉज वालिद को फॉलो करते हुए मरियम नवाज शरीफ भी अदालत को ब्लैकमेल करने में मुतहर्रिक हैं, इदारों को ब्लैकमेल करने में मुतहर्रिक हैं, और वो यही चाहती हैं कि पाकिस्तान की अदालतों को वो ब्लैकमेल करें और जज को ब्लैकमेल करने के जिम्मे में आती है। पहली बात तो ये। इसके अलावा पाकिस्तान के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने एक फैसले में कह दिया है कि वीडियो जो है उसकी ऑथेंटिसिटी इंडिपेंडेंटली डिटर्मिन होगी और उसके पैराहे तय है। उसका इस फैसले के वो जज तो उसी उसके कंडक्ट पे ही निकाला गया ना, वो देखेंगे। उस वीडियो के मिसकंडक्ट पे निकाला गया वो जी जज। बिल्कुल ये बात ठीक है जी, तो जी फिर बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन बात यह है कि मुद्दई कौन है, मुद्दई कौन है, ये वीडियो किसने बनाई है, ये वीडियो कौन मंजर आम पे लाना चाहता है, आला अदालत के सामने पेश करें। आज तक मरियम नवाज शरीफ ने जो वीडियो बनाई पाकिस्तान के एक जज को ब्लैकमेल करने की, उसको अदालत ने पेश क्यों नहीं किया? पेश करेंगी तो आपके सामने सब आया हो जाएगा कि किस तरह अदालत उनको कंटेम्प्ट के जिम्मे में लेकर आएगी, क्योंकि वो अपने वालिद की जो तहरीक है उसको आगे चला रही है, इदारों को मुतनाज़ा बनाने वाली। और पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह चुके हैं कि ये दोनों जो मैटर्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, इसकी आपस में कोई अच्छा मलिका साहब एक मिनट, आपके पास कहने को रह क्या गया है? कह दे यार। मैं कह रहा हूँ एक मिनट, इदारे आपको नहीं पूछ रहे, प्राइम मिनिस्टर आपसे हाथ मिलाने को, शक्ल देखने को रवादार नहीं, आपको है क्या कहने को? मियां साहब बता दो। ये कहने को है कि आला अदलिया के आला अदलिया में बैठे लोगों का नाम लेकर इनके प्राइम मिनिस्टर क्या कहते रहे, आला अदारों में बैठे लोगों का नाम लेकर इनके प्राइम मिनिस्टर क्या कहते रहे, इनके वजीर दाखिला, इनके वुजरा, इनके पंजाब असेंबली के स्पीकर अदारों में बैठे लोगों का नाम लेकर क्या कहते रहे? गद्दार, वो मुहिब्बे वतन है, आप गद्दार हैं, हम गद्दार हैं। अगर हम निशानदेही गलती की करें तो हम गद्दार, और वो करें आप लोगों में आर्टिकल 6 लगना भी रह गया। ये ब्रेक लूंगा, आर्टिकल 6 पे ब्रेक लूंगा। उस बात यह है कि ऑपोजिशन की जो जितनी भी मूवमेंट चल रही है इसका जवाब ये मलिका बुखारी साहिबा या प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है। इसका जवाब सिर्फ एक है कि पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दिया जाए, वरना ये ऑपोजिशन का जो गुब्बारा है मुझे उम्मीद है कि ये एक बहुत बड़ा डार्क क्लाउड बन जाएगा, और इस डार्क क्लाउड के अंदर जो है बड़ी बड़ी गवर्नमेंट पहले भी हिली हैं और ये गवर्नमेंट भी हिल सकती है। मुझे दीजिए कल तक इजाजत। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.